इसकी वजह से क्या है, स्टेबिलिटी का ये है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आप उसको रिएक्शन करने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको ये दिख रहा है प्लस चार्ज, अब देखो ये कहीं भी डीलोकलाइज नहीं करवा सकता, ये अपने प्लस चार्ज को कहीं नहीं कर सकता है, इसलिए ये कहीं जा ही नहीं सकता है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता, तो कोई भी माइनस वाला आएगा वो तुरंत अटैक इस पे करेगा, क्योंकि तो कहीं जाएगा नहीं, तो बहुत जल्दी अटैक कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे 3 ग्रुप लग गए, तो अब क्या होगा कि ये प्लस चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, अपने प्लस चार्ज को यहाँ डीलोकलाइज करा देगा, यहाँ जाएगा ये यहाँ डीलोकलाइज करा देगा, ये यहाँ जाएगा यहाँ, तो इसलिए क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड के टर्म्स में देखोगे, देखो डबल बॉन्ड के टर्म्स में क्या, जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रेफरेंस होगी, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड रेफरेंस है, इसके सामने जो सी लगा होगा ये अल्फा कार्बन, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के सामने जो सी लगा होगा वो अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के केस में ध्यान रखो, जो डबल बॉन्ड होगा उसमें जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बल्कि उसके सामने जो सी है वो अल्फा कार्बन, और इस सी पे जो एच है वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आया आपको, अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है। अब स्टेबिलिटी बता दो। तो ये है जैसे तो ये देखो, इसमें क्या करना है आपने कि ये CH3 लग गया और ये भी CH3 लग गया, ठीक। इसके बाद ये तीसरा है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। अब बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताओ, 1 2 या 3? हाँ, थर्ड इज द राइट आंसर, वेरी गुड। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सर क्यों होगा, क्योंकि थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें 3 ये हो गए, 3 + 3 6, 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर ये वाला 3 6 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है अभी तक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो ये ऑर्डर ये हो जाएगी, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। अब इनमें से बताओ 1 2 एंड 3 में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
फर्स्ट, ओके। ये आंसर गलत बता दिया आपने। देखो फर्स्ट का मतलब जैसे ये आएगा, इसका मतलब वो एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन ये होता है, ठीक है। ये कार्बन हो गया तो CH3, यहाँ पे इसका मतलब एक कार्बन और ये भी एक कार्बन, इसमें एक कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। तो इसमें देखो ये डबल बॉन्ड इसके सामने, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। यहाँ पे 3 + 3 यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। यहाँ पे 3 3 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, ठीक है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो इसीलिए क्या होगा, ये आंसर थर्ड वन आ जाएगा। धन्यवाद। समझ में आए? ठीक, तो स्टेबिलिटी का है जो वो ये सीक्वेंस है। ठीक, तो ये मेन है। जैसे बोर्ड लेवल में बहुत आसान चलता है, ऐसे ही चलेगा। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का मैंने आपको बता दिया, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे अल्फा को? अल्फा को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर उसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने के लिए डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं बल्कि उसका एडजेसेंट कार्बन रखेंगे हम, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन जो होगा उसमें हाइड्रोजन दिखेंगे, तो इसको जनरली हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी को हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं। देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तब, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, और जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो समझ में आया? देख के पहचान लोगे आप कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। अब बताओ इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ओके, तो बताओ उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, थर्ड वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? नहीं, गलत बता दिया। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन थर्ड वन? तो अब मैं इसको बता देता हूँ आपको। जैसे ये है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड है तो ये रेफरेंस हो गया। ये क्या है, रेफरेंस हो गया। अब इसके सामने जो सी लगे हैं वो अल्फा कार्बन। अब ये सी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखो दो बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें भी दो हाइड्रोजन लगे हुए, अंडरस्टूड होता है। ऐसे ये सी है, देखो दो बॉन्ड है तो इसमें दो हाइड्रोजन लगे। तीसरा सी देखो, ये वाला सी है, ये भी सी है, इसमें तीन हाइड्रोजन, इसमें भी एक सी है तो तीन हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है। अब बनाओ कितने होंगे, अब बताओ कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन है? आवाज अभी नहीं आ रही क्लियर आपकी।
हाँ, आप सही बताया, आया समझ में। तो अब इसका क्लियर हो गया कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 10। तो 10 हो गया इसमें। अब बताओ दूसरे वाले में, सेकंड वाले में कितना होगा, इसमें बताओ कितना होगा। हाँ सही है। और थर्ड वन में इसमें कितना होगा, जो ये वाला था, इसमें कितना होगा। हाँ ठीक है। देखो अब आप देख के बता दोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही तो टेक्निक सीखनी है हमने। ये सारे जो पॉइंट होते हैं ये आगे तक जाते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होता है तो हमने तुरंत पता लगा लिया स्टेबिलिटी। कैसे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्लियर हो गया। तो जो मेन काम है इनका वो क्या है, स्टेबिलिटी को बताना। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। और सबसे पहले इफेक्ट देखो हम क्या देखते हैं, कहीं पे रेजोनेंस होता है तो जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है रेजोनेंस। अगर पहले स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो हम देखते हैं अगर रेजोनेंस लग रहा है तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम देंगे रेजोनेंस। फिर हम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट में हम देते हैं इंडक्टिव फैक्ट। तो ये सबसे लास्ट में देते हैं। इंडक्टिव फैक्ट तब देखेंगे जब ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले रेजोनेंस देखो, अगर रेजोनेंस डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, रेजोनेंस है तो पहले इसको लगाओ। जिसमें रेजोनेंस लगेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर रेजोनेंस डबल बॉन्ड है नहीं तो फिर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, अदरवाइज कम। और सबसे लास्ट में हम किसे देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तीनों के तीनों इफेक्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब बताओ आया समझ में। हाँ तो ये आपका क्या हो गया, स्टेबिलिटी के चारों फैक्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट आपका लगभग खत्म हो गया। तो जो इसमें है रेजोनेंस का, अब वो रेजोनेंस एक डीप क्वेश्चन वो है रेजोनेंस। तो ये मैं आपको अब आज, क्योंकि अभी टाइम कम है तो हो नहीं पाएगा, तो रेजोनेंस को मैं आपको कल बताता हूँ डीपली। रेजोनेंस है और आपके बोर्ड में जो अभी पूछा जाएगा वो है टाइप ऑफ रिएक्शन। ये लगभग यही खत्म हो गया, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये बुक में क्या कह दिया है कि इसको नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट कर दिया है रिएक्शन को। तो एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिएक्शन करवाऊंगा। नहीं तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अभी बुक में रखी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। तो पूरी कंप्लीट हो गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी आपका मैंने पूरा कोर्स अभी तक फिनिश कर दिया, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपको मैं और डीपली स्टडी करवाने के लिए रेजोनेंस को करवाऊंगा कल, और उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, हालांकि ये आपको पढ़ाएंगे नहीं अभी स्कूल में भी, क्योंकि ये रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर के लिए शिफ्ट की है। हाँ तो डीपली होगा तो डीपली के लिए क्या करना है आपको, डीपली यानी कॉम्पिटिटिव आ जाता है। जो एनसीईआरटी होता है उसमें हाई अपर लेवल होता है केवल, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव होता है उसमें डीप हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डीप में ही बता दूंगा सारी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी में तो पूछो मुझे, एनी डाउट और एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपके बुक का ऑथराइज्ड है वो आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, बाय बाय।